मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को खाली अंत तक सुनिए। आप लोगों के मन में डर की एक ऐसी लहर दौड़ पड़ेगी ना, जैसा आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक पुलिस स्टेशन से जुड़ी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। इस घटना की शुरुआत पुलिस स्टेशन से नहीं होती है, प्रभात नाम के एक लड़के से होती है, जो कि एक बहुत ही छोटे गांव का रहने वाला व्यक्ति था। प्रभात के माता पिता थे, हमेशा बीमार रहते थे, उसकी शादी नहीं हुई थी, उम्र लगभग 32 साल की थी और गांव से रिश्तेदारों से हमेशा प्रभात ताने खाता रहता था कि तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, अपने माँ बाप का ठीक से इलाज नहीं करा सकता है, एक शादी नहीं किया है कि तेरी पत्नी आए और अपने सास ससुर को कुछ बना के खिलाए, उनकी सेवा करे, और ना ही किसी भी प्रकार की नौकरी या व्यवसाय से तू जुड़ा है। ये ताने सुन सुनकर प्रभात ने अपना काफी सारा जीवन बिता चुका था, लेकिन अब प्रभात को ये सुनकर नहीं होता था। प्रभात ने ठान लिया कि जीवन में पैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे तरीका वो कुछ भी हो, पैसे आए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभात ने ये ठान लिया कि पैसे तो वो बहुत कमाएगा, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि टेढ़े रास्ते से। ये घटना बहुत पुरानी है, लगभग आज से 50 साल पहले की। उस जमाने में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी कि आज के जमाने जैसे कोई ऑनलाइन किसी के साथ ठगी करे। उस जमाने में किसी के साथ ठगी करना होता था तो उसे फेस टू फेस मिलना पड़ता था, या तो फिर उसे घर पे जाकर डाका मारना पड़ता था। प्रभात ने यह काम शुरू कर दिया। प्रभात ने शुरू में अपने गांव में छोटी मोटी चोरी चकारी किया और पकड़ में आ गया। इससे और भी ज्यादा बेइज्जती होने लगी। अब केवल प्रभात को ही नहीं, बल्कि प्रभात के बूढ़े माँ बाप को भी लोग सुनाने लगे। तो प्रभात ने सोचा कि छोड़ो यार, ये धंधा अलग जगह पर करना पड़ेगा। उसने सोचा कि चोरी चकारी करूंगा, लेकिन आस पास के गाँव में घुसकर, जहां कोई मुझे जानता ही नहीं होगा। बाय चांस पकड़ में भी आ गया तो 2-4 चमाटे मारेंगे, छोड़ देंगे, भाग जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे, मार वार थोड़ी डालेंगे चोरी चकारी के चक्कर में। तो प्रभात अलग अलग गांव में अलग अलग घरों में घुसकर लोगों के घर में चोरी करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से उसने अपने जीवन के और 2-3 साल काट दिए। अब इसके घर में भी तरक्की होने लगी भाई, चोरी के सामान से ये अपना घर बनना शुरू कर दिया। अब बात करें राशन की, सब्जियों की, नॉर्मल सामान की, वो कभी कम नहीं पड़ते थे। अब इसका कच्चा सा मकान जो कि ताड़पत्री से बना हुआ था, वो अब बड़ा हो चुका था, पक्का हो चुका था। इसने अच्छी खासी चोरी करके अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आगे कौन सी मनहूसियत इसका इंतजार कर रही है। खैर, ये अनजान बेचारा बाजार घाट नाम के गांव में पहुंच गया। उसने सुना था कि बाजार घाट में जितने भी लोग हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, संपत्ति अच्छी है। वो गांव बहुत छोटा है, उस गांव में कोई बैंक नहीं है, तो वो जो लोग हैं अपने पैसों को अपने घरों की तिजोरियों में ही रखते हैं। घर में जो पेटी वगैरह होती है उसी में ही रखते हैं, अलमारी वगैरह होती है उसी में ही रखते हैं, कोई बैंक नहीं है। उसने सोचा कि इस गांव के सबसे अमीर घर में वो एंटर करेगा और वहां पे चोरी करेगा। बस वो भी एक्सपर्ट हो चुका था, उसे यकीन था कि मुझे इतनी आसानी से कोई पकड़ नहीं सकता है। बाजार घाट के इस गांव में रात के तकरीबन 11:30 बजे ये पहुंच गया। बस एक्चुअली इसने क्या 2-3 दिन पहले से घात लगा कर रखा था कि इस गांव के लोग कितने बजे सो जाते हैं, कितने बजे जाग जाते हैं, कौन सा व्यक्ति गांव का कब अपने घर से बाहर निकालता है। इसने घात लगा कर रखा था और अब ये 11:30 बजे के आसपास इस गांव में एंटर किया था, पहुंच गया। ये सोच के रखा था कि गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है सरपंच, उसके घर पे चोरी करेगा। घुस गया, मस्त से चोरी किया। एक्सपर्ट हो गया था ना, तो कानो काम खबर नहीं पड़ी भाई। सरपंच के घर पे लोग थे, सरपंच खुद था, पता नहीं चल पाया। उसने सामान चोरी किया, अपनी पोटली में डाला और बाहर निकला। अब सरपंच के घर से बाहर निकल ही रहा था कि सचिव जी का छोटा भाई, जी हाँ, सचिव जी जो थे सरपंच जी के पड़ोसी थे, और सचिव जी 5 भाई थे। तो सचिव जी का एक छोटा भाई था, वो सुलभ शौचालय के लिए बाहर निकला हुआ था घर से। उस जमाने में घर पे तो होता नहीं था, खेत जंगल वगैरह में ही जाना पड़ता था, खेत खलियान में ही। तो वो निकला हुआ था। अब वो हल्का होके लौट ही रहा था, हाथ में लोटा पकड़ के, कि उसने देखा कि सरपंच जी के घर से कोई आदमी निकल रहा है पोटली लटका के। सचिव जी का छोटा भाई समझ गया कि ये क्या गड़बड़ है। उसने वही पीतल का लोटा
खींच के मारा है चोर को तो बहुत गंदी लगी। वो गिर गया, चोर वहीं पर गिर गया। उसको, प्रभात को ऐसा लगा कि मेरे को मतलब सर फट गया, इतना गंदा उसको लगा, और वहीं पर गिर गया मुंह के बल। पूरे सर चकरा गया, दुनिया चकरा गई। इतने में सचिव जी का छोटा भाई, सामने ही घर था सचिव जी का, भागते अपने घर पर गया, अपने 3 और मुस्टंडे भाइयों को उठाया। सचिव जी सो रहे हैं। सचिव जी को पसंद नहीं था कि उनको कोई सोते हुए डिस्टर्ब करे, तो उनके छोटे भाई ने उनको उठाया भी नहीं, अपने बाकी के 3 भाइयों को उठाया। बोला चोर आया है गांव में, उसको पकड़ना है। तीनों निकले। अब तीनों उस पॉइंट तक पहुंचते, प्रभात जहां पर पड़ा था उस पॉइंट पर पहुंचते तीनों, चारों मतलब 4 लोग हुए थे ना, कि उससे पहले प्रभात वहां से उठ के भागने लगा था। प्रभात थोड़ा सा बेहोश हो गया था ना, लेकिन इन लोगों की नजर पड़ गई, अरे अरे वो भाग रहे देखो। उसके पीछे भागना शुरू किए, भागे जा रहे, वो भी भाग रहे, ये भी भाग रहे, वो भी भाग रहे, ये भी भाग रहे। भाई ये गांव क्रॉस हो गया, एक छोटा जंगल क्रॉस हो गया, एक मतलब जो नहर टाइप की थी वो वाला क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद एक और बड़ा जंगल आया, और यहाँ पर इन लोगों की नजर थी। ये मतलब आते जाते थे सचिव के परिवार वाले लोग, इस गांव के लोग, तो इस जंगल के बारे में इनको पता था। और बेचारा चोर प्रभात इसी जंगल में प्रवेश किया, और इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिए, पकड़ में आ गया। पकड़ में आने के बाद उसकी अच्छी कुटाई किए, बहुत कुटाई किए, और बोले कि सरपंच जी हमसे बहुत खुश होंगे, जितना भी सामान चोरी कर रहा था सब लेकर जाते हैं, इसका क्या करें, प्रभात का क्या करें, ये क्वेश्चन चारों भाइयों के बीच में फैला। तो चारों भाइयों ने डिसाइड किए कि इसको खींच के लेके जाते हैं और पुलिस थाने में दे देंगे। फिर एक बोलता है कि यार अब इतनी दूर से दौड़ते आए हैं, हालत खराब हो गई, क्या करें, सामान तो मिल गया है, छोड़ दे क्या। ये बातें चारों के बीच में चली रही है कि अचानक से कुछ पत्तियों की खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। अब इमेजिन कीजिए आप एक घने जंगल में हैं, जहां पर चारों तरफ सूखी पत्तियां, सूखी लकड़ियां पड़ी हुई है, उसके ऊपर से कोई चल के आता है, चढ़ 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 चढ़, तो कैसी आवाज आएगी, वैसी आवाज इन चारों को सुनाई दी। चोर ने भी सुना, बोला ये कौन आ गया जो मुझे पीटना चाह रहा है फिर से, भाई मेरी तो हालत खराब हो गई है भाग के पिट के, अभी चोरी कभी नहीं करूंगा। अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है, और ये लोग भी सोच रहे हैं कौन है। कि अचानक से इन लोगों के नजदीक, आज थोड़ी रोशनी वाली रात थी, इन लोगों के नजदीक एक हवलदार पहुंचा। ये हवलदार कहाँ को जा रहा था ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस हवलदार को देख के इन चारों के मन में तसल्ली आ गई, और चोर के मन में डर, अरे बाप रे पुलिस वाला आ गया, ये कहां से इतनी रात गए जा रहा था। और चारों भाइयों ने सोचे चलो अच्छा हुआ, हमें अब इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, हवलदार साहब यहीं पर मिल गए हैं। हवलदार साहब को रोके, अरे अरे साहब जी रुकिए ना, ये देखिए ये चोर सरपंच जी के घर पे चोरी करने के लिए जा रहा था, इसे थोड़ा देखिए ना, ये मतलब बहुत गलत इंसान है, इतना सारा सामान लूट कर ले गया था, आप ले जाइए इसे और थाने में बंद कर दीजिए, हम सुबह आपके थाने में आएंगे। कहाँ पे थाना है आपका, बता दीजिए हमें। हवलदार ने कुछ बोला नहीं, कहाँ पे थाना है क्या है, कोई जवाब नहीं दिया। उस चोर का हाथ पकड़ा, और इतनी जोर से पकड़ा है ना कि मानो अरे बाप रे, बहुत खतरनाक तरीके से, और पकड़ के उसे खींचते हुए कहाँ ले गया मालूम नहीं। अब चल चल के जा रहे हैं, एक नदी आई भाई, उस नदी के किनारे एक पुलिस थाना बना हुआ था, पुराना सा दिख रहा है। वहां पर ये एंटर किया, वहां पर अंदर एक और हवलदार बैठा हुआ था जिसकी उम्र कम थी। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि इस पुलिस थाने में केवल 2 ही लोग रहते हैं। प्रभात देख के समझ गया कि बहुत ही छोटे गांव का पुलिस थाना है, यहाँ पर क्राइम भी बहुत कम ही होते होंगे, इसलिए यहाँ पर कोई इतने ज्यादा पुलिस वाले तैनात है नहीं। अब ये 2 ही हैं। जो ये इसको पकड़कर लेकर गया था उसकी उम्र लगभग 45-50 साल की रही होगी, और जो दूसरा पहले से थाने में बैठा हुआ था उसकी उम्र यही कोई 25-30 साल की रही होगी। खैर उसको लेकर गया, और थाने में जो बैरक बने रहते हैं ना, तो इस थाने में 2 बैरक बने हुए थे जहां पर ऐसे छोटे मोटे चोरी चकारी करने वाले लोगों को बंद किया जाता है। तो एक बैरक में इसको डाल दिए, दूसरे बैरक में कोई भी नहीं था, और वो सामने लगी हुई एक चेयर में आकर बैठ गया। पहले वाला हवलदार तो वहीं पर बैठा ही हुआ था। ये दोनों बैठे हैं, फिर अचानक से दोनों एक दूसरे के पास जाकर बैठ गए, और एक किताब की तरफ पता नहीं बड़ी क्या ध्यान से देखने लगे। चोर बड़ा हैरान कि यार मैं तो बुरा फंस गया, और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मतलब इनका कोई बड़ा साहब आएगा और मेरी बैंड बजा देगा। क्या कर सकता था, अब इसको एक्सेप्ट करना ही था। अंदर से 2-4 बार बोला कि साहब जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये जीवन में कभी गलती करूंगा नहीं। तो बाहर वाले दोनों हवलदार कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहे,
इसने सोचा बहुत खड़ूस है, अब जो होगा देखा जाएगा। ये गया और साइड में कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक बच्चा, जी हाँ उम्र रही होगी 13-14 साल की, आंखों के नीचे पूरे काले गड्ढे थे, बहुत खतरनाक डार्क सर्कल्स थे, बेचारा बहुत कमजोर सा दिखाई दे रहा था। भागते भागते रोता रोता यहाँ पर आया। वो जो ज्यादा उम्र वाला हवलदार था ना, उसको बोलता है, बाबा बाबा जल्दी घर को चलिए, माँ बहुत बीमार है, आपका इंतजार कर रही है, बाबा जल्दी चलिए। और उस हवलदार का हाथ पकड़ के खींचने लगा। वो हवलदार उस जूनियर हवलदार की तरफ पलटा और ये कहा कि तू रुक, मैं 1-8 घंटे में लौट कर आया। और वो दोनों बाहर की तरफ चले गए। अब ये हवलदार यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कैदी ये सारा नजारा देख रहा है। कैदी ने सोचा क्या करूं, सो जाऊं क्या, नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन हल्की सी एक झपकी आई है 5-10 मिनट बाद, उस हवलदार के जाने के 5-10 मिनट बाद, कि बाहर एक जोर की बिजली कड़की, कड़कड़ 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 कड़कड़। अरे बाप रे, ये जो आवाज थी इसकी वजह से अपना प्रभात कैदी बहुत ज्यादा डर गया। इस पुलिस थाने में रोशनी का स्रोत कहो तो बाहर से आ रही चांद की हल्की रोशनी थी और अंदर एक लालटेन जल रहा था। अब जो कि इतनी जोर से बिजली कड़की थी, बादल छा गए थे तो बाहर की रोशनी खत्म, और जो लालटेन था वो भी टिमटिमाने लगा था क्योंकि हवा बढ़ गई थी और बाहर से दौड़ती हुई हवा अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से लालटेन में टकराते हुए लालटेन बंद चालू हो रहा था। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा क्रीपी था और प्रभात अंदर बैरक के बैठे बैठे बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और 15-20 मिनट बीते, वो जो हवलदार बैठा हुआ था बाहर की तरफ, उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, वो बाहर की तरफ निकलने लगा। पीछे बैठे हुए प्रभात ने आवाज लगाया, अरे साहब आप किधर चल दिए? तो बस अब पहली बार उसके मुंह से कुछ शब्द निकला इतनी देर में, मैं अभी आया, तू यहीं पर बैठे रहना और कुछ भी हो, कोई भी बुलाए उसका जवाब मत देना। और ऐसा कहकर वो हवलदार बाहर की तरफ चला गया। अब इसने सोचा कि ये कौन सा माजरा हो गया भाई, ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ऐसी सिचुएशन तो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था और ना ही एक्सपीरियंस किया था। फिर ये बैठा रहा, फिर बिजली कड़की, लेकिन इस बिजली की कड़क के साथ जो टिमटिमाता हुआ लालटेन अंदर जल रहा था, वो लालटेन बुझ गया। ये घबरा गया कि इस थाने में वैसे इतनी कम रोशनी थी और ये पूरा अंधेरा हो गया। अब जैसे ही अंधेरा हुआ है, विद इन हाफ मिनट बाहर की तरफ से इसको आवाज सुनाई दी, प्रभात, प्रभात अंदर क्या कर रहा है प्रभात? ये किसको जवाब दे, क्योंकि हवलदार ने कहा था कि किसी भी बात का जवाब मत देना, लेकिन इसी के नाम से कोई इसको पुकार रहा था। ये टेंशन में आ गया लेकिन चुप रहा। वो आवाज इसको और भी नजदीक आती हुई सुनाई दी। इसने सोचा पता नहीं कौन है कौन नहीं, आवाज दिया ही है, हाँ कौन? अब क्योंकि बहुत बार आवाज आ गई थी ना, तो इसने बोल दिया धीरे से, हाँ कौन? जैसे इसने हाँ कौन बोला है, वो एक जोर की बिजली फिर से कड़की और सामने जो रोशनी हुई, उस रोशनी के साथ, बिजली के कड़कने से रोशनी होती है, उस रोशनी से दिखाई दिया कि उस थाने के, उस चौकी के दरवाजे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उजड़े हुए बाल, इतने इतने घुंघराले से बाल, काले रंग का पोशाक पहना हुआ है जैसे लेडीज गाउन होता है, फुल ब्लैक, एकदम चौड़ा है यार, इतना चौड़ा और एकदम लंबा, बहुत हाइटेड। वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके जो दाढ़ी वाड़ी के बाल थे वो भी फैले हुए थे और हाथ के बाल भी ऐसे बिखरे, हाथ के बाल इतने ज्यादा बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। प्रभात डर गया और धीरे धीरे बोलने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो, मेरा नाम क्यों जानते हो? हालांकि प्रभात किसी को देख नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभात ये एक्सपीरियंस कर पा रहा था कि चौकी के अंदर कोई तो है, यह हवलदार नहीं है, क्योंकि हवलदार होता तो लालटेन जलाता। अचानक से बैरक के बाहर से आवाज आई कि एक लकड़ी की कुर्सी जो बाहर रखी हुई थी उसको किसी ने उठाया और पूरी ताकत से जमीन में दे मारा और वो कुर्सी चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद, लगभग थोड़ी देर मतलब विद इन 1 मिनट वो टुकड़े टुकड़े हुई होगी, विद इन 1 मिनट वो लालटेन जल गया वापस। ये डर गया कि लालटेन कैसे जला। 1 सेकंड के लिए मन में ऐसा आया कि हवलदार आ गया होगा, लालटेन जलाया होगा, लेकिन हवलदार दिखाई नहीं दे रहा है। लालटेन फिर से टिमटिमा रहा था और वो हवलदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हवलदार साहब कहां पर है आप, जल्दी आइए ना। वो नीचे कुर्सी पूरी टूटी पड़ी हुई थी, हवा अभी भी चल रही थी। अब ये डरा हुआ था
चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बहुत आवाज लगाए लेकिन हवलदार कहीं आया नहीं और ना ही कोई रिस्पांस दिया। ये कोने में दुबक कर फिर से बैठ गया। फिर धीरे धीरे करके हवा बढ़ी और हवा बढ़ने के साथ फिर लालटेन हिलना शुरू किया और लालटेन फिर से बुझा और एक बिजली कड़की। इतना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई कि कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। इसके जस्ट बाजू वाला जो बैरक था वहां से किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। ये घबरा गया कि क्या मेरे बाजू की तरफ कोई जंगली जानवर घुस गया है, कोई भेड़िया या कोई शेर या कोई जंगली कुत्ता जंगली सूअर घुस गया है। मैं क्या करूंगा अभी, मेरे क्या हालात हो गए। अब ये बैरक के अंदर बंद था, सलाखों के अंदर बंद था, तो ये अपने बाजू वाले बैरक में तो कितनी भी कोशिश कर ले देख नहीं सकता था। अब ये जैसे जानवर होते तो हम कैसे श, हट हट ऐसे करते हैं, लेकिन अगर कोई जानवर हो तो वो रिएक्ट करेगा ना। बाजू में जानवर नहीं था, बाजू में कोई और था। वो घुराने की आवाज अब बहुत ही क्रीपी आवाज में बदल गई। तुझे मरना है क्या, तुझे मरना है क्या। प्रभात डर गया और प्रभात बिल्कुल चुप और फिर से कोने में जाकर बैठ गया। अब भगवान को पुकार रहा है और प्रे कर रहा है कि मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे इस हालात से बाहर निकाल दो। ये कौन सी जगह फंस गया हूँ, ये कैसा पुलिस थाना, ये कौन सी जगह है यार, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन लालटेन फिर से बुझ चुका था तो वापस से अंधेरा हो गया था। ये देख तो पा नहीं रहा था आसपास। इसको ऐसा फील हुआ वो घुर्राने की आवाज बाजू के बैरक से मेरे बैरक में ट्रांसफर हो गई है और इसको ऐसा लगा कि ये मेरे बैरक के अंदर कोई तो है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये धीरे धीरे बोलने लगा, कौन है, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। कि अचानक से एक और बिजली कड़की और उस बिजली कड़क के साथ इसको दिखाई दिया कि ऐसा यहाँ पर बैठा है और इसके बिल्कुल सामने एक औरत सफेद साड़ी में और एक आदमी वही काले कपड़ों में जो बाहर था ये खड़े हैं। वो औरत लिटरली इसकी तरफ बढ़ी है, इसके ऊपर हाथ से वार की है, इसको बहुत गंदी चोट आई और ये जमीन पर ब्लैकआउट, बेहोश, आंखें बंद। फिर कुछ नहीं पता क्या, फिर आंख खुली, कोई इसको झंझोड़ कर उठा रहा था। आंख खुली तो अपने आप को जंगल के बीचों बीच पर पाया जहां से उस पुलिस वाले ने इसको पकड़ा था। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति था, लगभग 60-65 साल का। ये घबरा गया, मैं यहाँ पर कैसे आया, आप कौन है, मैं आपको कहाँ पर मिला, मैं तो पुलिस थाने में बंद था। बूढ़ा आदमी बोलता है, नॉर्मल नॉर्मल भाई, थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्या बात है, अब बताओ। ये बताता है कि पिछली रात को मैं सरपंच के घर से चोरी करके भाग रहा था, मुझे कुछ आदमियों ने पकड़े और एक हवलदार को दे दिए। हवलदार मुझे एक थाने में बंद किया, जी आपके गांव वाला थाना, और फिर रात भर मेरे साथ ऐसी ऐसी गतिविधियां हुई है। आदमी बोलता है कि क्या बात कर रहे हो भाई। बूढ़ा आदमी हैरान था इसकी बातों से, बोला क्या बात कर रहे हो भाई, जिस नदी के किनारे की तुम थाने की बात कर रहे हो वहां पे कोई थाना नहीं है, कभी पहले हुआ करता रहा होगा, अभी वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक खंडर है। बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आदमी बोलता है हाँ भाई पॉसिबल है, अब हमारे गांव में कोई भी थाना नहीं है, हमारा गांव बाजू वाले गांव के थाने के अंदर आता है, चल के देख लो अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो। इसने बोला हाँ चलिए, पूरी रात मेरे साथ ऐसी हरकतें हुई है वहां पर और मैं वहां के हवलदारों से बात करूंगा, आप लोग थे क्यों नहीं वहां पर। अब ये दोनों गए भैया नदी किनारे उस पुलिस थाने के सामने पहुंचे हैं तो प्रभात के पैरों तले जमीन निकल गई। लिटरली कोई थाना था ही नहीं वहां पे, खंडर थी, टूटी फूटी दीवारें, छत नहीं थी और ना ही कोई बैरक, ना ही कोई फर्नीचर और ना ही कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि पिछले कम से कम 20-25 सालों में यहां पर किसी ने कदम भी रखा है। ये ऐसा भागा है ना अपने गांव की तरफ, ऐसा भागा है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो दिन था, आज का दिन है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने कभी चोरी नहीं किए और एक सही रास्ता अपना लिया। पैसे थे, चीजें थी, बेच बाच के एक छोटी सी दुकान खोले। जी हाँ, किराने की दुकान थी, उसी से अपने परिवार को आगे बढ़ाए हैं। ये कहानी उन्होंने अपने बेटे को सुनाए और उनके बेटे ने अपने बेटे को सुनाए। उस बेटे का नाम है सिद्धार्थ, प्रभात जी के पोते का। सिद्धार्थ ब्लडी सत्य के वीडियो काफी समय से देख रहा था और चाह रहा था कि ये कहानी लिखकर भेजे, लेकिन भेज नहीं पा रहा था किसी वजह से। तो अब भेजा तो मैंने भी आप लोगों के सामने लेकर आ गया। सोचा मनोरंजन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सीख भी मिल जाएगी, है कि नहीं।
तब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।